अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं वसीम ख़ान, आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स अकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। ब्रिज कोर्स की सीरीज़ हमारे चैनल पर शुरू है। इल्म रियाजी हम हल कर रहे हैं। अब तक जो है हमने 36 दिनों की जो है वीडियोस है कंप्लीट कर लिए हैं। अगर एक आधा भी आपका देखने से रह गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, तमाम दिनों की एक्टिविटी के आप वो देख सकते हैं। फिलहाल आज हम 37वें दिन का जो है पढ़ रहे हैं। निस्बत तनासुब जो है टॉपिक शुरू है हमारा पिछले दिन से। तो आज है तनासुब और मुसलसल तनासुब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले हिस्से में हमने देख लिया है कि अगर चार आदाद आपको तनासुब में इस तरह से दिए जाए, जैसे कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो इसे हम आदाद का तनासुब में है ऐसे कहा जाता है, ऐसा लिखते भी है। मान लीजिए अगर इस तरह से ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो इसके अंदर तिरछा ज़रब होता है। देखो, ए के ज़रब में डी डी जाएगा और बी सी के ज़रब में बी जाएगा। इस तरह से देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तिरछी ज़रब नॉर्मली जैसे हम करते हैं, ए ज़रब डी बराबर बी ज़रब सी, वैसे। तो मान लीजिए अगर आपको इसमें चारों आदत में से आपको 3 दिए जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर ए की कीमत 5 दी गई है, बी की कीमत जो है वो 10 दी गई है, सी की कीमत जो है वो 3 दी गई है। तो आपको बोलता है डी मालूम करो। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी, ये सिर्फ तनासुब में बोला गया है तो उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। ए बी सी डी चार अदद तनासुब में तो उसको इस तरह से लिखते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ऐसा रखिए, कीमतें रखिए। जैसे कीमतें रखने के बाद फिर उसको तिरछा ज़रब कीजिए, डी एक तरफ रखिए। 5 जो है ज़रब की चीज़ है, ये तकसीम में जाएगी ज़रब, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, है ना। तो दो तिया 6 आपका इस तरह से डी की कीमत आ जाएगी। कितना सिंपल है, आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब बारी आती है मुसलसिल तनासुब की पढ़ने के लिए। अब तक हम पढ़ रहे थे कि आदात तनासुब में होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि आदात मुसलसिल तनासुब में किस तरह से होते हैं, वो पढ़ेंगे। जब दो मसावी निस्बतें आपको दी जाए, जैसे कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी, ध्यान से देखिए, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, इस तरह से आपको दो मसावी निस्बत दी जाए तो इस तनासुब में वो तो हम कहते हैं कि ए बी सी जो 3 आदत है ये मुसलसिल तनासुब में। देखो इसमें बी रिपीट हो रहा है ना, ये बी जो है ये रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है ये। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बटे बी बराबर बी बटे सी दिया हो तो इसमें अगर हम तिरछा ज़रब करेंगे तो ए ज़रब सी हो जाएगा और बी ज़रब बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये एक जो है हम कह सकते हैं कि जब 3 आदाद मुसलसिल तनासुब में हो तो उसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं तिरछा ज़रब करने के बाद, बी स्क्वायर बराबर ए सी, है ना। यहाँ पर ए बी सी जो है इनका जो हिंदसी वस्त है वो बी, देखो यहाँ पर जो बी है ना, ये बी जो रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं, ये इंदसी वस्त या दरमियानी रुकन है ना, दरमियानी मुतनासिब रुकन है। बी को जो है हम क्या बोलेंगे, दरमियानी मुतनासिब रुकन है ना। ए और सी का बी जो है वो दरमियानी मुतनासिब रुकन है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। 2 से 3 मरतबा बोला मैंने आपको। अब आप देखिए कि ए बी सी अगर मुसलसिल तनासुब में हो तो उसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, है ना। ए बटे बी बराबर बी बटे सी, तिरछा ज़रब करेंगे तो यही बनने वाला है, पॉइंट नंबर 2। तो एक मिसाल के जरिए हम समझते हैं कि किस तरह से होता है। मान लीजिए यहां पर आपको 2 आदत दिए गए, 16 और 4। तो ये सवाल में आपको बोल ही दिया गया है कि इसका हिंदसी वज़न जो है वो x है। मतलब हिंदसी वज़न x है, मतलब इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 16 बटे x बराबर x बटे 4, ऐसा लिखेंगे। यानी 3 आदाद है, 16, 4 और x, ये मुसलसिल तनासुब में है। ये इसका मतलब होता है सवाल का, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि इसका हिंदसी वज़न क्या है, x है, मतलब मुसलसिल तनासुब में है। तो x की कीमत क्या होगी, तो देखो इसको जब तिरछा ज़रब हल करेंगे हम तो 16 ज़रब 4 हो जाएगा और x ज़रब x स्क्वायर होगा। देखो जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना। तो 16 चौक कितना होता है, 64 होता है ना। तो 64 किसका मुरब्बा है, तो जज़र मुरब्बा अगर करेंगे इधर से x पे से स्क्वायर हटेगा, है ना, और ये 64 जो है जज़र में जाएगा, इस तरह से ऐसे जज़र में जाएगा 64। तो क्या बन के बाहर निकलेगा, 8 बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि 64 का जज़र मुरब्बा 8 होता है। तो x बराबर 8 आ गया, है ना। इसको आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि x पे से स्क्वायर हटा दिए और रूट में जो है 16 और 4 लिख दिए, तो 16 जो है वो 4 बन के बाहर आ जाएगा और 4 जो है 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, ये ईजी वे में भी कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा नंबर लाने के बजाय छोटे छोटे में अगर सॉल्व कर लिया जाए तो आसान होता है। चलिए, अब क्या बोला गया है कि भाई 9th में भी आपने ऐसे सवाल हल कर चुके हैं, पता है, फिर भी कर रहे हैं। चलिए, 3 सवाल दिए गए हैं भाई आपको, तीनों सवाल को अब हमें हल करना है। तो बगौर देखिए अब बोर्ड पे इसको हल कराया जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये तीनों सवाल लिखे हुए हैं, इसको हल करना है। क्या बोला है, सबसे पहले में अगर ए बी सी डी ये 4 आदाद जो है तनासुब में, सिर्फ तनासुब में बोला है, तो देखो पहले सवाल का हल कर रहे हैं। इसके लिए इसको कैसे लिखेंगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ऐसे लिखेंगे। सिर्फ तनासुब में बोला है ना, सिर्फ तनासुब में बोला। अगर मुसलसिल बोलता तो यहाँ पर बी रिपीट होता, है ना, फिर सी भी रिपीट होता, ऐसे।
तो यहाँ पर देखिए फिलहाल हमको 4 आदत दिए गए सिर्फ तनासुब में, इसमें ए बी सी की कीमत दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको त्रिजरब करेंगे, तो ए ज़रब डी लिखते हैं इसको, और इसको बी ज़रब सी लिखते हैं ऐसे। अब ए की कीमत कितनी है, 4 है, लिख दिया हमने। डी की कीमत तो हमको मालूम करना है, बी की कीमत कितनी है, 8 है, लिख दिया हमने। सी की कीमत कितनी है, 5 है, ये भी लिख दिया हमने। तो डी मालूम करना है, रखो यहाँ पर साइड में। तो 8 ज़रब 5 के बटे में जो है ये ज़रब की चीज़ तकसीम में जाएगी। याद रखिए ज़रब की चीज़ हमेशा दूसरी जानिब तकसीम में जाती है। तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो इस तरह से क्या बचा, 2 ज़रब 5 बचा, तो 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया। तो डी की कीमत कितनी आ गई, डी की कीमत आ गई 10। तो इस तरह से आपका जो हल है सवाल नंबर 1 का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। अब सवाल नंबर 2 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इसमें ए बी सी डी सबकी कीमत दी गई है। तो बताइए आदत ए बी सी डी तनासुब में है या नहीं, तय कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इन तमाम आदत का जो है हम तनासुब चेक करेंगे, देखेंगे ए बटे बी बराबर का कीमत क्या आता है। तो ए बटे बी क्या है, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ए की कीमत 2 है, बी की कीमत 3 है। इसी तरह से अब हम सी बटे डी चेक करेंगे। तो सी की कीमत कितनी है, 4 है, और डी की कीमत कितनी है, 6 है। इसको अगर हल करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो भाई सेम आ रहा है 2/3। तो हम ये कह सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये जो कीमत है 2/3 आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये जो है आधा तनासुब में है ना। तो इतना से ही हल करना है, ज़्यादा कुछ मसला नहीं है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या बोला गया, 12 और 3 का हिंदसी वस्त m है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे की जानिब क्वेश्चन नंबर 3 हम हल कर रहे हैं। 12 और 3 का जो हिंदसी वस्त है वो कौन है, x है। तो यानी 12/x बराबर x/3। हिंदसी वस्त मतलब ये जो x रुकन है ये दोहरा रहा है ना, ये हिंदसी वस्त है। तो उसको इस तरह से लिखेंगे हम, या फिर डायरेक्ट भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x² = 12 ज़रब 3, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब ये x के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो ये 12 और 3 जो है जजर में जाएगा, इस तरह से 12 ज़रब 3। तो हम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे मालूम है 12 × 36 होगा, 36 का जज़र मुरब्बा 6 होता है, आप वैसा कर सकते हैं, है ना। तो मैं कुछ इस तरह से ही बता रहा हूँ, 4 तिया 12 ज़रब ये 3, है ना, अंदर अज्जा जर भी कर दिया मैंने। तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, और 3 जो है 2 मरतबा है, तो रूट में बाहर आने के बाद है ना 1 बाहर आ जाएगा, इस तरह से, है ना। जो जजर में 2 मरतबा नंबर होते हैं सेम नंबर, तो 1 बार आ जाते हैं बाहर। तो x बराबर 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर जो 3 है, सवाल नंबर 3, उसका भी हल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों देखो ये 3 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इस पेज को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों सवाल का हल आपके सामने मौजूद है। तो बच्चों आज के दिन की जो एक्टिविटी है ये यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। बहुत ही छोटी और आसान एक्टिविटी थी, जिसके अंदर हमने आदात का तनासुब और मुसलसिल तनासुब देखा। तो 37वें दिन की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अगले दिन की जो एक्टिविटी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, बस चैनल पर आप बने रहिए। ब्रिज कोर्स की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, अब तो ख़त्म करके ही दम लेंगे, है ना। तो इसलिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।